नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर आते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। चंबा में टूटा ग्लेशियर, प्रदेश में 6 मई तक बारिश और बर्फबारी के आसार। हमीरपुर में चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार, 3 चरणों में होंगे चुनाव। सिरमौर की एक ऐसी पंचायत जहां पर वोट नहीं, पर्ची से मिलती है प्रधानी। सीपीआरआई शिमला में जुटे किसान, वैज्ञानिक और उद्योगपति। कर्मचारी को बकाया डीए नहीं देने पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट से निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला से रवाना, अन्नाडेल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। आरटीसी में सस्ते सफर के लिए 1.81 लाख ने बनवाए हिमबस कार्ड। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मी, होमगार्ड और कृषि मित्र लड़ सकेंगे चुनाव। हिमाचल कांग्रेस ने सभी 4 नगर निगमों में घोषित किए प्रत्याशी। अनुबंध सेवा को पेंशन लाभों और वेतन वृद्धि के लिए गिनने के आदेश। अब खबरें विस्तार से। बदले मौसम के बीच वीरवार को हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, जबकि शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, ऊना समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश और रोहतांग व धौलाधार समेत प्रदेश की चोटियों में बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बादल झमाझम बरसे और ओलावृष्टि हुई। वीरवार दोपहर बाद करीब 2 से 4 बजे तक शहर में 15 मिलीमीटर बारिश हुई। जिला हमीरपुर में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उपायुक्त गंधावा राठौर ने बताया कि चुनाव 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होंगे, जबकि मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। 7 मई को पोलिंग स्टेशनों की सूची जारी होगी। कुछ क्षेत्रों में हमीरपुर, नादौन, बड़सर और भौरेंज में चुनाव न होने से आचार संहिता लागू नहीं है, जबकि सुजानपुर और भोटा में यह प्रभावी है। वहीं एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और हर गतिविधि पर नजर रख रही है। जिले के 242 ग्राम पंचायतों में यह चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार ताल भी ठोक रहे हैं। वहीं जिला सिरमौर की ओर एक पंचायत ऐसी है जो अन्य पंचायतों के लिए उदाहरण बनी है। यह पंचायत चुनाव बड़ी शांतिपूर्वक और बिना किसी खर्च व प्रचार के होंगे। बात हो रही है सिरमौर के तिलरौद धार विकास खंड की टिटियाना पंचायत की, जहां पंचायत प्रधान सहित वार्ड सदस्य चुनने के लिए वोट नहीं, पर्ची सिस्टम तय किया गया है। जिस भी उम्मीदवार की पर्ची निकलती है उसे प्रधान व सदस्य चुन दिया जाता है। सभी उसे 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि मानते हैं। इस पंचायत में करीब 400 परिवार रहते हैं, जिसमें 2000 के आसपास मतदाता है। राजधानी शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आज पोटैटो वैल्यू चेन को मजबूत करना विषय पर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मांगी लाल जाट ने रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सीपीआरआई ने अब तक 50 से अधिक उन्नत आलू किस्में विकसित की है और एरोपोनिक तकनीक से वायरस मुक्त बीज तैयार किए जा रहे हैं। सम्मेलन में बीज उत्पादन, फसल सुरक्षा, भंडारण और मार्केटिंग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारी ने बकाया महंगाई भत्ते को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें राज्य सरकार पर केंद्र की तुलना में 15% कम महंगाई भत्ता देने का आरोप लगाया गया है। मामले में न्यायाधीश जयलाल भारद्वाज की अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 4 जून को होगी। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 15% कम यानी 45% की भुगतान किया जा रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। उन्होंने अन्नाडिल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इससे पहले राष्ट्रपति शिमला से आर्ट ट्रैक पहुंची थी। आर्ट ट्रैक में सेना से एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद यह दिल्ली लौट गए। इस दौरान हिमाचल के गवर्नर कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और अन्य के लिए शुरू की गई रियायती बस यात्रा योजना के तहत हिम बस कार्ड बनवाने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। अब तक प्रदेश भर में करीब 1,81,000 लोगों के हिम बस कार्ड बन चुके हैं। परिवहन निगम के मुख्यालय और अन्य केंद्रों पर कार्ड बनवाने वालों की अभी भी भारी भीड़ उमड़ी है। स्थिति यह है कि लोगों को आवेदन करने के बाद कार्ड प्राप्त करने के लिए करीब 5 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सुबह से ही लोग लाइन में लग रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ रही मांग के कारण कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर दबाव बढ़ गया है। इधर जिन महिलाओं के पास अभी तक हिम कार्ड नहीं पहुंचा है, उन्हें एचआरटीसी की बसों में पूरा किराया देना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के नामांकन 7 मई से शुरू होंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता और अपात्रता को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कई श्रेणियों के कर्मचारियों और व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य और कुछ श्रेणियों को पात्र माना गया है। इनमें आउटसोर्स कर्मी, होमगार्ड, कृषि मंत्री, निजी डिपो होल्डर और लंबरदार चुनाव लड़ सकेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश चुनाव समिति ने गुरुवार को धर्मशाला, मंडी, पालमपुर व सोलन नगर निगम के चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। धर्मशाला नगर निगम के वार्ड 1 में हिमांशी, वार्ड 2 अशोक पठानिया, वार्ड 3 सुदर्शन कुमारी, वार्ड 7 शिवानी भारद्वाज, वार्ड 8 रानी देवी, वार्ड 14 अनुज बिष्ट और वार्ड संख्या 17 में सुरेश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार देने के बाद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अंजना और अन्य मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से बनाया गया यह कानून कानूनी कसौटी पर टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वे कर्मचारी जो अनुबंध नीति के तहत नियुक्त हुए थे और बिना किसी ब्रेक के नियमित हुए हैं, उन्हें अनुबंध अवधि की पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों के लिए अहरक सेवा के रूप में गिना जाएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।